स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा में। एनटीपीसी एग्जाम को मात्र कुछ दिन बचे हैं और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है टॉप 20। ये राष्ट्रपति की दूसरी सीरीज है। जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं राष्ट्रपति को लेके, उसकी दूसरी सीरीज है। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। प्रश्न कब का है? 2021 का है। 2021 में आया एग्जाम में प्रश्न आया है। एंग्लो इंडियन, अनुसूचित वर्ग, पारसी और जनजाति। यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे? एंग्लो इंडियन के 2 लोगों को कर सकता है, लेकिन ये वर्तमान में नहीं है। आपको अच्छे से पता होगा वर्तमान में ये व्यवस्था नहीं, इसलिए इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के तहत, जो 104वां संविधान संशोधन है, जब विधेयक प्रस्तुत हुआ था तो 126वां विधेयक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विधेयक 126वां और संशोधन 104वां। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है बहुत अच्छा कि जो ये 12 लोग हैं कि राष्ट्रपति का राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से यह प्रक्रिया ली गई है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी देश में संघ हो या राज्य हो, 3 प्रकार के मंत्री होंगे। राज्य मंत्री, उप मंत्री, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। लेकिन अगर हम संघ की बात कर रहे हैं उसमें स्थानीय सरकार को नहीं डालेंगे। स्थानीय सरकार राज्य की बात कर रहे हैं तो संघ को नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे स्थानीय सरकार के मंत्रियों को उसमें नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक, ये ऑप्शन आपको दिया है 791, 741, 721, 731 आर्टिकल है। क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन सी। इसको यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बोल रहा हूं। सेम प्रश्न सेम वर्ष 21 में 13/3/21 फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आया है। इसके जस्ट बाद का प्रश्न आप अभी देखेंगे। इसके जस्ट बाद फिर वही प्रश्न कॉपी होगा। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? किस भारतीय राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ? तमिलनाडु में लागू हुआ, झारखंड में लागू हुआ, उत्तराखंड में लागू हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में कभी नहीं लागू हुआ। अभी ऐसे कितने राज्य हैं? तो छत्तीसगढ़ और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? तेलंगाना। 2 ऐसे राज्य हैं जहां नहीं लगा। लेकिन अब अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट किस राज्य में कितनी बार लगा, लोएस्ट कितनी बार लगा, नहीं कहां लगा। तो इस पे आप ये देखिए, ये आपके सभी राज्य हैं, कहां पे कितनी बार है। थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, मैं आपको बोल दे रहा हूं। जैसे आंध्र प्रदेश 3 बार, अरुणाचल 2 बार, असम 4 बार, बिहार 8 बार, दिल्ली 1 बार, गोवा 5 बार, गुजरात 5 बार लगा हुआ है, हरियाणा 3 बार, जम्मू और कश्मीर 8 बार, झारखंड 3 बार, कर्नाटक 6 बार, केरल 5 बार, मध्य प्रदेश 4 बार, महाराष्ट्र 2 बार, मणिपुर 10 बार। ठीक, उसके बाद मेघालय 2 बार, मिजोरम 3 बार, नागालैंड 4 बार, उड़ीसा 6 बार, पंजाब 9 बार, चंडीगढ़ 6 बार,
राजस्थान 4 बार, सिक्किम 2 बार, तमिलनाडु 4 बार, त्रिपुरा 3 बार, उत्तर प्रदेश 10 बार, पश्चिम बंगाल 4 बार और उत्तराखंड आपका 2 बार। अब स्पष्टीकरण, अभी तक छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा हुआ है, तो 10 बार में कौन कौन लोग हो जाएंगे? आपका मणिपुर 10 बार में हो जाएगा और दूसरा उत्तर प्रदेश 10 बार में हो जाएगा, 2 सबसे ज्यादा। इसके बाद 8-8 में बिहार हो जाएगा और जम्मू कश्मीर 8 में चला जाएगा, 8-8 बार में, ये सबसे ज्यादा बार है। नहीं लगने वाला क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाए। अवरोही क्रम में, आरोही ऊपर से नीचे जाना है, वहां से वापस आना है, अवरोही क्रम में। अब यहाँ पे पहले कौन बैठा? फखरुद्दीन अली अहमद बैठे कि जाकिर हुसैन बैठे, नीलम संजीव रेड्डी बैठे कि ज्ञानी जैल सिंह बैठे। ये तो डाटा मेरे पास है नहीं अभी। और अगर हम आपको ऐसे समझा दें कि ये लिख के कोई मतलब नहीं हुआ, तो राष्ट्रपतियों का पूरा एक कदम उठा के तुम इसी समय पढ़ लो, जो तुम्हारे लिए हमेशा सबसे बेहतर रहेगा। और ये मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है, इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सब वीडियो 2 मिनट लंबा जरूर होगा। देखो, पहला का भारत के राष्ट्रपति का विवरण और क्रम। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास 2 कार्यकाल है, बिहार सिवान से आए थे। पहला कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 1957 तक चला, दूसरा 57 से 62 तक चला। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उस ऑप्शन में ये नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन की टाइमिंग कब से कब तक है? राधाकृष्णन की टाइमिंग है 62 से 67, 62 से 67। पहले क्या था? 13 मई की डेट शुरू हुई और 13 मई ही होती थी, ठीक। तीसरे राष्ट्रपति कौन आए? डॉक्टर जाकिर हुसैन आए। तीसरे कौन आए? जाकिर हुसैन आए। क्या उस ऑप्शन में जो हम ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, क्या उसमें जाकिर हुसैन साहब हैं या नहीं है? हमको ये पॉइंट चल के देखना पड़ेगा। तो देखो, इसमें जाकिर हुसैन साहब हैं, तो जाकिर हुसैन साहब कैसे हो गए? इस क्रम में सबसे पहले हो गए, सबसे पहले हो गए। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? अवरोही क्रम, उल्टा लगाना है, सीधा नहीं लगाना है। तो सबसे लास्ट में कौन हुआ? नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। 4 नाम है तुम्हारे पास। अब इसमें तुम देखो कौन कौन नाम है? जाकिर हुसैन। अब चौथे नंबर पे है वेंकट गिरी, वराह वेंकट गिरी आपके आ जाएंगे, चौथे नंबर पे है। उपराष्ट्रपति थे ये, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी। एक मिनट, थोड़ी सी फालतू नहीं, एक मिनट सही कर लो, ज्यादा। जाकिर हुसैन की डेथ बेटा पद पे रहते हुए हो गई। 3 मई को इनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति का पद के बिना देश खाली रहता नहीं, ये कौन भरा जाएगा? तो वराहगिरी वेंकट गिरी कार्यवाहक बनाए गए। कब? जब इनकी डेथ हुई 3 मई 69 से 20 जुलाई 69 तक रहे। फिर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। अब इनके त्यागपत्र के बाद जो वर्तमान के सीजेआई थे, क्या नाम था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सीजेआई थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्हें कार्यकाल दे दिया गया। राष्ट्रपति का कार्य इन्हें ट्रांसफर किया गया। और उस समय सीजेआई थे, तो 20 जुलाई 69 से 24 अगस्त 69 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। जाकिर हुसैन के मरने के बाद 2 लोग कार्यवाहक बने। दूसरे कौन बने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने, जो सीजेआई थे। फिर चौथा नाम किसका आया? वराहगिरी वेंकट गिरी, जो यहाँ पे क्या थे? कार्यवाहक थे, लेकिन यहाँ पे निर्वाचित राष्ट्रपति बन के आए। तो यहाँ लिखा है राष्ट्रपति भी थे, कार्यवाहक भी थे और निर्वाचित भी थे, ठीक। 69 से लेकर 74 तक, 75 में इनको भारत रत्न दिया गया। इन्हीं के समय भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया 18 मई 74 को। उसका नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा था, ठीक। 5वें राष्ट्रपति गद्दी पे बैठे फखरुद्दीन अली अहमद। कार्यकाल 74 से 77 तक था। इनका भी कार्यकाल में निधन हुआ, लेकिन इनके नाम से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्न यह है कि आपातकाल किसके समय लगा था? और सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा, 39 बार राज्यों में, और आपातकाल भी इन्हीं के समय में लगा हुआ था। इनका क्रम हो जाएगा 5वां। कौन सा क्रम हो जाएगा बेटा? 5वां क्रम हो जाएगा। अब इनकी भी डेथ हो गई कार्यकाल में। जब निधन हो गया तो इनकी जगह पे
तीसरे कार्यवाहक भारतीय राष्ट्रपति की श्रृंखला में आए बीडी जत्ती। बीडी जत्ती कार्यवाहक बने 11 फरवरी 77 से 25 जुलाई 1977 तक। ये पहले क्या थे, ये मैसूर के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर 6वें नंबर पे, कार्यवाहक को क्रम में नहीं रखा जाता, तो 6वें नंबर पे नीलम संजीव रेड्डी आए। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे ये, और 2 बार लोकसभा स्पीकर भी रह चुके थे। अब ये जब आए, ये निर्विरोध निर्वाचित होकर आए 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल हो गया। ज्ञानी जैल सिंह गद्दी पे बैठे 7वें नंबर पे। अब डेट सबकी 25 जुलाई रहेगी, तो आपको यहाँ क्या करना है, 7वें नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह। 1982 से 1987 पॉकेट वीटो का इन्होंने प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आता है कि किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक, इसके बाद 8वें नंबर पे के रामास्वामी वेंकट रमन आए, जिन्हें क्या कहते हैं, KR वेंकट रमन। 87 में गद्दी पे बैठे और 92 तक बैठे रहे। 9वें नंबर पे शंकर दयाल शर्मा आए, जो 92 में आए और 97 तक बैठे रहे। संविधान संशोधन के 2 पॉपुलर पंचायती राज और नगर पालिका 73वां 74वां इन्हीं के काल में हुआ। किसके काल में? शंकर दयाल शर्मा के काल में हुआ। 10वें नंबर पे कौन आया? कोच्चीरील रमन नारायण, जिन्हें क्या कहते हैं, KR नारायण। 1997 में बैठे और 2 तक गद्दी पे बैठे रहे, राष्ट्रपति के पद पे रहे। 11वें नंबर पे APJ अब्दुल कलाम आए, मिसाइल मैन आए, 2002 से 2007 तक गद्दी पे रहे। 12वें नंबर पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई, 7 से 12 टाइमिंग थी, पहली महिला बनी राष्ट्रपति भारत की। 13वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी आए, 12 से 17 इनका कार्यकाल था। और 14वें नंबर पे रामनाथ कोविंद आए, 17 से 22 इनका कार्यकाल था। 15वें नंबर पे द्रौपदी मुर्मू आई, जो 22 से वर्तमान अभी तक कार्यकाल में है। अब हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न कह रहा है कि इनको क्या करना है, क्रम से लगाना है, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद है, नीलम संजीव रेड्डी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है और ज्ञानी जैल सिंह है। तो सबसे उल्टे में जब आप चलेंगे तो ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर के हैं, नीलम संजीव रेड्डी उसके ऊपर है 6ठे नंबर के, और फखरुद्दीन 5वें नंबर के। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको इस प्रश्न पे आना है। ज्ञानी जैल सिंह किस नंबर के हैं? 7वें नंबर के। ज्ञानी जैल सिंह 6ठे नंबर के, 5वें नंबर के, और यहाँ पे 3रे नंबर के जाकिर हुसैन। अब आपको क्या करना है, उसको लगाना है। तो पहले उल्टे में हम ये लगाएंगे 7वां नंबर। 4 किस ऑप्शन में है? 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। उत्तर सेट नहीं हुआ। 6 किस में है? तो 6 में 2 नंबर कहाँ पे? 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, ये गलत, ये गलत, यहाँ भी 2 है। अभी इन दोनों में कोई हो सकता है। अब 1 यहाँ पे 3 है, ये गलत हो गया। आपका ऑप्शन सही कौन सा हो गया? डी वाला, 1 और 3, क्योंकि इसमें और ही लगाना है। उल्टा लगाना होता तो पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये गद्दी पे बैठते। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? बहुत पॉपुलर सा प्रश्न है। CJI बेटा भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? अब आपको पता है कि अनुच्छेद 164 द्वारा राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री। ठीक। और अब दूसरा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 217 द्वारा राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश किसमें करेगा? आर्टिकल 124 द्वारा करेगा। और राज्यों की राज्यपाल किसके द्वारा करेगा? 155 में क्या करेगा? नियुक्ति नहीं करता। ये नियुक्ति कौन करेगा? ये नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा बेटा? राज्यपाल करेगा। इसके बाद ये तीनों नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल में? न्यायाधीश को 217, उच्च हाई कोर्ट के न्यायाधीश को 217 में, ये भाग 6 का विषय है, 217 में गया। ये भाग 5 124, और राज्यों का राज्यपाल 155 अनुच्छेद द्वारा करेगा। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? फिर यही प्रश्न आया कि भारत के चौथे राष्ट्रपति
कौन थे? तो आपके पास चौथे राष्ट्रपति कौन थे? अब आपको यहां देखना है चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो चौथे राष्ट्रपति कौन है? बीबी वराहगिरि वेंकट गिरी। तो चौथे राष्ट्रपति आप किसको टिक करेंगे? वराहगिरि वेंकट गिरी को टिक करेंगे। किसे टिक करेंगे? वराहगिरि वेंकट गिरी को टिक करेंगे। इस पूरी पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन इससे आया। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डाक के समक्ष पेश किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, उसका बजट कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के पास। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्या हो जाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? वो बिहार के राज्यपाल थे और बिहार के राज्यपाल का कानपुर इनका घर है और बिहार के राज्यपाल होने के बाद क्या किए थे? इस्तीफा देके भारत राष्ट्रपति बने। एक चीज को सोच लेना कि राष्ट्रपति से ऐसे प्रश्न लगातार आते हैं, तो एक बार डीपली बिना पढ़े मत जाना, 1-2 नंबर आ ही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना? तो एपीजे अब्दुल कलाम कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने और ये सारे लोग उपराष्ट्रपति थे। लास्ट पर भारतीय संविधान के डाक के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल मतलब 360, वित्तीय आपातकाल 360, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और क्या हो जाएगा? 352। क्या हो जाएगा? केंद्रीय आपातकाल। इस तरह राष्ट्रपति की सीरीज समाप्त हुई। कल उपराष्ट्रपति और आगे आपको मिलते हैं।